हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंदिर क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में पिछले वीडियो का टेस्ट रिजल्ट देखते हैं, बच्चों ने किस प्रकार से अपना परफॉर्मेंस दिया। सो आप इस वीडियो में अंत समय तक बने रहिएगा मेरे डियर, मेरे बाबू, आप बने रहिएगा इस वीडियो में अंत समय तक। तो इस टेस्ट की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे कितना बाबू, देख लीजिए यहाँ पे, आप नीचे खुद देख लीजिए। टोटल 16 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। जिसमें से जो फर्स्ट रैंक लाए हैं वो हमारे हैं सुधा आर, वेरी नाइस। और एक चीज आपको दिखाएं तो इंटरेस्टिंग चीज, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हम दिए थे, पोल हुआ था 29, और जो सुधा है 29 से 29 नंबर लाइन। वेरी अल्टीमेट ऑसम, बहुत बढ़िया सुधा। और गायत्री जो है, आपको मैं बता दिया हूँ गायत्री के बारे में ना, ये कंटिन्यू 3 डेज से फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ये थर्ड की कैटेगरी में, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड के रैंक में आ रहे हैं। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। गायत्री और नेहा भी सेम एज कर रही है, ठीक है ना। तो आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नीचे स्टूडेंट जैसे अरुण हो गया, अन्नू हो गई, जिद्दी हो गई गर्ल, फिर पंकज हो गया, फिर मीठी मिश्रा हो गई, ये सभी स्टूडेंट मेरे प्यारे डियर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। कहावत में ना, जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उसे उतना बड़ा फल मिलेगा, है ना। फल की चिंता मत करो, मेहनत करो, फल तो तुम्हारे पास दौड़ के आएंगे रे मेरे सोना। तो चलो वीडियो के जोश उनके साथ स्टार्ट करते, उससे पहले बता देते हैं कि जो नए स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देखने के लिए। और बता देता हूं कि अगर आप भी इस तरह का टेस्ट देना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मंथन क्लास को ज्वाइन कर लेना रे। और उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे जैसे ज्वाइन करोगे सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको सारा चीज़ बता दूंगा अरे मेरे सोना। तो चलो वीडियो को देखते हैं, आज किस टाइप का क्वेश्चन है, वीडियो में अंत समय तक बने रहेगा। तो आज का जो ये वीडियो है ये जनरल नॉलेज पे आधारित है, मतलब सामान्य ज्ञान बोले तो इसमें साइंस भी रहेगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ओके, ज्योग्राफी भी रहेगा, हिस्ट्री भी रहेगा, और हमारे जो सोशल पावर्स के जीके हैं वो सब इसमें इंक्लूड रहेंगे। मतलब ये समझो तो ये मिक्सचर हमारा जीके निकलेगा, ठीक है ना। और ये जो कैटेगरी जो इसका रहेगा वो रहेगा हमारा एसएसटी के कैटेगरी में, ठीक है। यानी साइंस का भी हम टेस्ट लेंगे अलग वीडियो डाल करके, ओके। और ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो 30 क्वेश्चन रहेगा। अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका टेस्ट का टाइमिंग 9:20 में रहेगा, बाकी साइंस का टेस्ट 9 बजे रहेगा। अभी तक मेंटल क्लास को ज्वाइन सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो रे मेरे सोना, क्योंकि इसी पे वीडियो जाएगी और आपको फर्स्ट बार इसके माध्यम से, किसके माध्यम से बाबू, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलेगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी, इसलिए तो सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं किस प्रकार से है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि पृथ्वी पर दिन और रात बहुत इजी है ना, होते हैं किसके कारण से होते हैं? दैनिक गति के कारण। मतलब मैं बता देता हूं, तो दैनिक गति के कारण होता है मेरे बाबू। दैनिक गति के कारण मतलब दैनिक जो हमारा अर्थ रोटेट करता है, रोटेशन होता है, उसके कारण से दिन रात होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो हमारा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ठीक है ना, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको जुपिटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो बुध है सबसे छोटा ग्रह, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है। अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? तो ये हिंद महासागर में बहती है। और आपको पता है टोटल महासागरों की जो संख्या है, ओशियन है, वो कितने? 5 हैं, ठीक है ना, कितने? 5 हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है, ये आपको बताना है। पृथ्वी का सबसे जो भीतर वाला भाग होता है ना क्रोड, वो किस चीज़ का बना होता है, ये आपको बताना है। तो ये बना होता है लोहा और निकेल का। मैं थोड़ा सा इसके डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करूं तो देखिए, पृथ्वी में 3 तरह का आवरण होता है, ठीक है ना। अगर अंदर की बात की जाए तो हम ऊपरी की बात नहीं कर रहे हैं, आउटर स्पेस की बात नहीं करें, इनर स्पेस की बात कर रहे हैं, ओके। जैसे कि हमारा अर्थ है, तो इसमें 3 तरह का लेयर होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जो फर्स्ट लेयर होते हैं उनको हम लोग भूपर पट्टी यानी क्रस्ट बोलते हैं। जो सेकंड लेयर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको मेंटल बोलते हैं, उसको आवरण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जो थर्ड हमारा जो होता है, ये सेकंड, ये थर्ड जो हमारा होता है उसको हम लोग कोर बोलते हैं। क्या? कोर। अगर इसका डिटेल्स आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप बताइएगा, ऐसा हम थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं। जो भूपर पट्टी होता है ना बाबू, वह 34 किलोमीटर डेप्थ तक का होता है, ओके, 34 किलोमीटर डेप्थ तक का। और ये 2 प्रकार के होते हैं भूपर पट्टी वाला, जो पहली हम बात कर रहे हैं, पहला जो स्पेस होता है उसकी बात कर रहे हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है सेल होता है, ठीक है ना, सेल, जिसको हम लोग सियाल बोलते हैं इंग्लिश में, क्या? सियाल, ठीक है, सियाल। दूसरा जो होता है बाबू
सियाल। दूसरा जो हमारा होता है इसका पार्ट, पहला का दो प्रकार, क्रस्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला सियाल, दूसरा सीमा। क्या? सीमा होते हैं, दूसरा सीमा। ओके, तो ये 2 टाइप्स को होते हैं। और जो ये सब बना होता है ना, ये सिलिकॉन एल्युमिनियम का बना रहता है। ये जो सियाल है सिलिकॉन एल्युमिनियम का बना होता है, और जो सीमा बना होता है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है। ओके, चलो बाकी देखेंगे, आगे हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन पहला स्थान किसका है? तो रूसी संघ का है। किसका? रूसी संघ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? ठीक है ना, तो ये अमेरिका है, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। और आपको मैं बता दूं कि अभी जो बिजली हमारे घर में आती है वो कोयले के माध्यम से ही आती है, और उसी के द्वारा ये होता है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको? ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए ये जो है ना जापान का मैनचेस्टर, ओसाका, ये एक जापानी क्या है तो कंपनी है जो कि कपड़ा केंद्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण जाना जाता है। ओसाका यहाँ पे कपड़ा का केंद्र है, और यहाँ पे बुनाई और कताई दोनों बहुत बेहतरीन होता है। कैसे? क्योंकि वहाँ का जलवायु बहुत अच्छी है, जलवायु के कारण यहाँ का बुनाई कताई बहुत अच्छी तरीके से होती है। ठीक है ना, और यहाँ का जो क्षेत्र है ना, चारों तरफ विस्तृत क्षेत्र, मैदानी इलाका, इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा से ये फैक्ट्री चल पाती है, इसलिए इसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान क्या है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का जो स्थापना किए थे वो क्या थे? बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, कब किए थे? तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, सॉरी, मतलब किस इसका जो मुख्यालय ये कहाँ पे, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, मतलब आज़ादी के जस्ट बिहाइंड में ही, मतलब आसपास में ही हुआ था। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के, मतलब मुंबई के पुणे में इसका मुख्यालय। ओके, इसका डेक्कन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह के टाइम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो ये आर्य समाज ने। अच्छा, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है? तो विंध्याचल और सतपुरा, याद रखिएगा, इनके जो बीच में है, ये विंध्याचल, ये सतपुरा, इनके बीच में जो नदी बहती है वो कौन नदी है? तो नर्मदा। कौन नदी है? नर्मदा। ठीक है ना, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्या है, इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? तो वो किए थे सेबी क्या है बाबू, मैं बता देता हूँ। देखिए सेबी किस टाइप का संस्था है। ये जो सेबी है ना, ये बिजनेस से रिलेटेड संस्था है, मतलब आप बिजनेस में जो आप काम करो तो इससे रिलेटेड आपको जानकारी सेबी से मिल सकती है। ठीक है, इसका मुख्यालय क्या है? तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई पड़ता है। अच्छा, अभी इसका ऑनर कौन है? बोले तो अभी इसका ऑनर जो है आपका वो है अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि कुंडापुर, क्या है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर करवार वनस्पति कक्ष का स्थान कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। क्या? कर्नाटक में। देखो बाबू, तो मैचिंग कुंडापुर और कर्नाटक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय, देखिए बहुउद्देशीय का मतलब होता है कि जो परियोजना सरकार ला रही है उसका उद्देश्य एक से लेकर के जब अधिक हो जाता है तो उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। तो वो है दामोदर नदी पर है इसका बहुउद्देशीय। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि अगर डैम में पानी जमा होगा तो उससे सिंचाई भी हो जाएगा, डैम में पानी जमा होगा तो उस पानी को थोड़ा थोड़ा नीचे गिरा करके डैम के माध्यम से बिजली उत्पन्न भी किया जा सकता है ना। और उस डैम के पानी को समय आने पर किसानों के लिए मतलब सिंचाई के लिए छोड़ा जा सकता है। कई तरह का इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना। चलो उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र जो है यानी एटॉमिक प्लांट्स जो है वो है तारापुर परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यूनाइटेड किंगडम यानी जिसको यूके बोलते हैं में शामिल है, कौन कौन देश शामिल है बताना है। तो इंग्लैंड शामिल है, उत्तरी आयरलैंड शामिल है, उत्तरी आयरलैंड शामिल है, फिर उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स शामिल है, ये दोनों शामिल है। एंड ए एंड बी, ऑप्शन ए एंड डी, सॉरी बी छोड़ करके ए एंड डी यानी स्कॉटलैंड तथा वेल्स शामिल है। याद रखिएगा बाबू, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तो इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, ठीक है ना, और स्कॉटलैंड तथा वेल्स, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए एंड डी दोनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आगरा शहर को किसने बनाया। जो आगरा शहर को बनाया था वो सिकंदर लोदी थे। किसने? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्तीर्ण शब्द सत्य में जयते किस संदर्भ के लिए लिए गए हैं, किस संदर्भ से लिए गए हैं। तो यह है क्या? मुद्गकोपनिषद, मुद्गकोपनिषद के लिए लिए गए, मुद्गकोपनिषद संदर्भ के लिए लिए गए। ओके, मुद्गकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट माय डियर, क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। तो इसकी शिलालेखी की जो लिपि है, शिलालेखों की जो लिपि वो ब्राही है। कौन है? ब्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट माय डियर स्टूडेंट, बिहू निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय उत्सव है। तो असम का एक उत्सव है बिहू जिसको बोलते हैं, या असम का नृत्य भी बोल सकते हैं बिहू। असम की बहू ऐसे याद रखिएगा आप लोग, असम की बहू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो तमिलनाडु में है। कहाँ? विवेकानंद रॉक मेमोरियल्स कहाँ स्थित है। तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको आदेश दिया कि बाबूजी आप राष्ट्रपिता हो। सुभाष चंद्र बोस ने उनको कह दिया, महात्मा गांधी जी यू आर फादर ऑफ नेशन। ओके, राष्ट्रपिता तो किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये लंदन में हुआ था माय डियर स्टूडेंट। कहाँ? लंदन। चलो तुम्हें लंदन की सैर कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ द कंट्रीज, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन। तो सरदार पटेल को क्यों कहा जाता है, मैं थोड़ा सा कमेंट में बताता हूँ कि ये लौह पुरुष वही सरदार जो वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाना उसलिए नहीं कहा जाता है। ही इज़ अ पावर ऑफ मैन, ही इज़ आयरन ऑफ मैन, इट इज़ द सरदार वल्लभ भाई पटेल। यू नो दैट उनका एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है। कहाँ? गुजरात में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट देखते हैं यहाँ पे कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न, इसका मतलब होता है अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। तो चर्चिल कहे थे। कौन? ब्रिस्टन चर्चिल, इनका पूरा नाम है ब्रिस्टन चर्चिल। ये जैसे ही महात्मा गांधी को कहें अर्धनंगा फकीर, क्योंकि वो हमेशा धोती गमछा और गंजी पहने थे, तो इसलिए इनका नाम बहुत चर्चित हो गया। इसलिए आप याद कर सकते हो चर्चिल। क्यों चर्चिल चर्चा में आ गए? क्योंकि गांधी जी को बोल दिए थे अर्धनंगा फकीर, इसलिए चर्चिल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट माय डियर महात्मा गांधी निम्नलिखित में से महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे। तो किन से प्रभावित थे? तो लियो टॉल्स्टाई। किन से प्रभावित थे? तो लियो टॉल्स्टाई से। कुछ अंग्रेज ऐसे थे जिनसे महात्मा गांधी ने भी प्रेरणा ली थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट माय डियर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अब ये पूछा है कि कब हुआ था। तो 1869। यू नो दैट बच्चों, ये आप अच्छी तरह से जानते हो कहाँ हुआ था। तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन थे? तो लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय विख्यात है पंजाब केसरी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर कॉमरेड्स निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की सहायक नदी कौन नहीं है? तो सुवर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। सहायक का मतलब जो उससे कट कर के निकले, जैसे कोसी, गंडक, सोन। बिहार की सबसे दुखद नदी कौन है? कोसी नदी है, क्योंकि ये आती है तो अपने साथ सारी परेशानियों को बिहार में समेट के ले आ जाती है। इट इज़ वेरी बैड रिवर ऑफ द माई स्टेट बिहार। ओके, सो
यू विल हैप्पी राइट नाउ ना, क्योंकि आप अभी खुश होंगे क्योंकि मैंने 30 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए और ये वीडियो काफ़ी डिस्टेंस तक चलेगी, मतलब काफ़ी दूर तक चलेगी ये वीडियो, क्योंकि मैं ऐसे ही पार्ट 2 पार्ट 3 करके लाता रहूँगा आपके लिए और आपको जीके में इतना भरपूर कर देंगे कि मत पूछो और कोई आपसे टकराएगा नहीं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। क्योंकि तुम बस दिल से और मन से करो, दिल से और मन से करो। जब पढ़ने का मन करे तो पूरा पढ़ो और जिस दिन तो सरकारी छुट्टी रहती है ना उस दिन तो सबसे ज़्यादा पढ़ो। अगर संडे है कल तो कल संडे को देख करके रेस्ट नहीं करना, कल सबसे ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि आपको कुछ अलग करना है माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो इसलिए प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को शेयर कर दो, ये आपकी इच्छा है। अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स लोग भी पढ़ें तो प्लीज़ कर देना, ठीक है ना। चलो तो आज का पोलिंग क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, सो आप मुझे बताइए। तो आज का पोलिंग क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से माय डियर कॉमरेड्स की पृथ्वी की भूपर पट्टी पर, मतलब पृथ्वी का 3 लेयर होता है, पहला भूपर पट्टी, फिर जिसको मेंटल बोलते हैं यानी आवरण जिसको बोलते हैं, और तीसरा कोर होता है जिसको क्रस्ट बोलते हैं, यानी 3 तरह का होता है ना, कोर जिसको बोलते हैं। ओके चलो, तो ये 3 तरह का जो होता है तो उसमें आपको बताना है कि पृथ्वी के भूपर पट्टी पर यानी क्रस्ट पर, ऊपरी परत पर, ठीक है ना, आपको बताना है कि कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उसका सीरीज सीक्वेंस भी आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, सेकंड में कौन पाया जाता है और थर्ड में कौन पाया जाता है। तो क्या बापू क्रस्ट पर बताना है कि क्रस्ट पर यानी पृथ्वी के भूपर पट्टी पर कौन सा तत्व पाए जाते हैं, यानी एलिमेंट्स आपको बताना है, एलिमेंट्स। तो हम देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करते हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कल गायत्री काफ़ी सारा कमेंट किए हैं कि सर ये होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो चीज़ आप लिखते हो ना मेरे डियर, वो चीज़ आपको निश्चित याद हो जाती है, कन्फर्म याद हो जाएगा, है ना। सो प्लीज़ यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड। सो आपको क्या करना है कि बस लिखना है, याद करना है और लिखना। आप अच्छा करोगे, निश्चित अच्छा करोगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।